हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। अभी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सेकंड और थर्ड फेज़ ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो मैंने सिलेबस शेयर किया है वो यूपीपीसीएस और यूपीएससी का है। तो अभी सेकंड स्टेज में यूपीएससी के क्या क्या है वो देख लेते हैं डिटेल में, उसके बाद सिलेबस को डिकोड करेंगे। तो मेंस में आपको जनरली 9 पेपर्स लिखने होते हैं, जिसमें ये 2 पेपर जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ पे आपको 25% मार्क्स लाना होता है मिनिमम। उसके बाद ही आपकी बाकी की जो कॉपी है वो इवेल्युएट होती है। 25% मार्क्स मतलब आउट ऑफ 300 मिनिमम 75 आपको लाना ही है। बाकी के जो पेपर्स हैं जिसके मार्क्स काउंट होते हैं मेरिट बनाने में, वो एसए से लेके ऑप्शनल पेपर सेकेंड तक है। इसमें जो सिलेबस अभी शेयर किया हुआ है वो जीएस 1 से लेके जीएस 4 का है आपका। और टोटल मेंस के मार्क्स की बात करें तो ये 1750 मार्क्स का है। इसी के हिसाब से मेरिट बनती है। और इसको जो क्वालिफाई करता है वो थर्ड राउंड के लिए उसको बुलाया जाता है, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसका टोटल मार्क्स 275 होता है। तो आउट ऑफ 225 मेरिट बनती है और उसी के हिसाब से सर्विस एलोकेट होती है बेस्ड अपॉन योर रैंकिंग। अभी यूपीपीसीएस का सिलेबस देखते हैं। तो इस वीडियो में जो सिलेबस शेयर किया हुआ है यूपीपीसीएस का, वो जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक का मैंने सिलेबस शेयर किया है। जीएस 5 और जीएस 6 जो है वो इस यूपी स्पेशल पेपर है। अब इसमें भी जैसे सेकेंड राउंड जो है मेंस, उसकी जो टोटल मार्किंग है वो 1500 मार्क्स का है और इसी के बेसिस पे मेरिट बनती है। और थर्ड राउंड जो होता है, मेरिट जो क्लियर करता है उसको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल इसमें 1600 मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट जो होती है यूपीपीसीएस की। अब थोड़ा सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं। जीएस 1 की बात करें तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो यहाँ पे जो सिलेबस आपके साथ शेयर किया हुआ है ये बुलेट पॉइंट में तो है, लेकिन थीम वाइज और सब हेडिंग में ये डिवाइडेड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर्ट फॉर्म के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आर्ट फॉर्म में जैसे क्लासिकल डांस हो गए इंडिया के, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, तो ये सब आर्ट फॉर्म में आते हैं आपके। वही लिटरेचर्स की बात करें तो ऋग्वेदिक और फिर माइथोलॉजी जैसे हो गई, रामायण महाभारत, तो ये सब लिटरेचर में आ गई। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें एंशियंट आर्किटेक्चर, मेडिवल आर्किटेक्चर, एंशियंट में जैसे रॉक कट केव्स हो गए, महाबलीपुरम का स्ट्रक्चर हो गया। फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया। तो ऐसे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के जो आर्किटेक्चर है और स्कल्पचर्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके 1947 तक का जो इवेंट है ये डिटेल में आप पढ़ोगे। वही बात करें पर्सनैलिटीज़ की तो इसमें आपको महात्मा गांधी हो गए, नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, वो इवेंट का कॉज क्या था, उसका आउटकम क्या रहा,
फिर इवेंट की क्रोनोलॉजीज़ कैसे हैं, कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, कौन प्रोमिनेंट लीडर उसको लीड कर रहा था। तो इस तरीके से आपको डिटेल में इवेंट्स के बारे में देखना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो जैसे प्रिंसली स्टेट का मर्जर हुआ था इंडिया में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। तो इस तरीके से आपको डिटेल में देखना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, तो ये सब रेवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के रेवोल्यूशन पे, वो आपको पढ़ना है, मतलब इंटरलिंक करके ऐसे पढ़ना है। तो ये तो सारा आपका हिस्ट्री का हो गया। ऐसे ही ज्योग्राफी में आ जाओ तो ज्योग्राफी में जो रिसोर्सेज हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स, मेजर रिसोर्सेज का लोकेशन क्या है, जैसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन जो है वो कौन सी है, कॉपर का सबसे बड़ा जो डिपॉजिट है वो कहाँ पाया जाता है, कौन सी कंट्री में, जैसे लिथियम ट्रायंगल हो गया साउथ अमेरिका का, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। सुनामी के बारे में पढ़ोगे, अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, उसमें कई तरीके की वेव्स होती हैं, जैसे पी वेव हो गई, एस वेव हो गई, बॉडी वेव हो गई। तो ये सब क्या चीज़ है, शेडो जोन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। तो ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट आपको जीएस 2 में पढ़ने हैं। तो इसमें जो है आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उसमें उस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल का प्रोसीजर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर इसमें ये क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें लिस्ट वाइज दी हुई हैं, तो उनको डिटेल में देखोगे। जैसे सेबी का क्या फंक्शनिंग है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन से पावर से वो अपना अथॉरिटी डिराइव करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पॉलिटी और ये सब में पढ़ोगे। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग रिलेशन, तो इसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है, किसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, और फिर किसके साथ कौन सी ट्रीटी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। बायलैटरल रिलेशन में आपको वही सब जो ट्रीटीज़ ये सब बताया था। फिर ग्रुपिंग्स हो गई, तो ग्रुपिंग्स में रीजनल ग्रुपिंग होती है, जैसे आशियान हो गई, बिम्स्टेक हो गई, तो इसका क्या इफ़ेक्ट है अपने ट्रेड पे, और फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा अपनी इकॉनमी पे। ये सारी चीज़ें आपको इंटरलिंक करके पढ़नी है। ऐसे ही जीएस 3 की बात करें तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना होगा, बेसिकली इकोनॉमिक्स जो हो गया आपका वो। फिर बायोडाइवर्सिटी हो गई, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये इंटरनल एक्सटर्नल। तो ऐसे आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, लिबरलाइजेशन, जैसे 1990s में एलपीजी रिफॉर्म आया था तो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ अपने इकॉनमी में, उससे क्या चेंजेस हुए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कई सारे मॉडल हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, जैसे ट्रिपल पी मॉडल हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर बॉट हो गया, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो ये सब जो मॉडल हैं कहाँ कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखनी होंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे चंद्रयान 3 मिशन था, फिर क्रिस्पर 9 जो टेक्निक है जीनोम एडिटिंग और ये सब में, तो ये सारी चीज़ें आप जो है डिटेल में देखोगे। रोबोटिक्स में क्या चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, इसका एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों में।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। डिज़ास्टर हो गया, मैन मेड डिज़ास्टर और नेचुरल डिज़ास्टर, ये सब में डिफरेंस, फिर डिज़ास्टर के टाइप, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में पढ़नी होंगी। पेपर 4 की बात करें तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इसमें आपको केस स्टडीज़ पढ़नी होंगी। जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कैसे एज अ रोल मॉडल एक्ट करते हैं, उनसे क्या हम लोग सीख सकते हैं। फिर डिफरेंस क्या है कंपैशन में, सिंपैथी में, एम्पैथी में, तो ये सारी चीज़ें इसमें की वर्ड है, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये UPPCS का सिलेबस है। ये GS1 हो गया, ये GS2, ये GS3, GS4 और GS5, यहाँ पे आपका GS6। सेम चीज़ आपका ये इंग्लिश में भी यहाँ पे सिलेबस शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे है जो मैंने एक सैम्पल शेयर किया है आपके साथ, क्योंकि सिलेबस जो है वो थोड़ा वेग टर्म में डिफ़ाइन है। यहाँ पे सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट कर दिया गया है और फिर उसमें भी सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको जो है सिलेबस थीम वाइज पढ़ना है और उसमें भी सब हेडिंग में डिवाइड कर लेना है टॉपिक वाइज। तो इससे जो है कौन कौन सा टॉपिक आपका कवर हो रहा है, कौन से सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट में कौन सी थीम बार बार रिपीट हो रही है, ये ईज़िली आप आइडेंटिफाई कर लोगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, GS में बेसिकली 4 पिलर्स हैं जो कि मेजर चंक आपका कवर कर लेते हैं। इसमें हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट हो गई, फिर ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई, फिर पॉलिटी और इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं आपके, ये बेस का काम करते हैं आपके GS के सिलेबस का। तो इसको अगर आपने कवर कर लिया तो मेजर चंक आपका कवर हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो है छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, फिर एथिक्स, ये सब चीज़ें थोड़ा और इजीली कवर हो जाएंगी। पहले ये जो मेजर पोर्शन है, ये 4, इसको आप कवर कर लो। अभी दिमाग में एक और कन्फ्यूज़न होगा कि कौन से सब्जेक्ट से और कौन से थीम से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप PYQ जो है उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लो और रिवर्स ऑर्डर में, जैसे पहले 25 का पुराना पेपर देखो, फिर 24 का पेपर देखो, फिर 23 का, फिर 22 का, ऐसे कर करके 8 से 10 साल तक का पेपर आप एनालाइज करो, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, और दोनों एग्ज़ाम का, UPSC और UP पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों का, जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो। फिर उसके हिसाब से एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी थीम ज़्यादा रिपीट हो रही है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DPSP से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका पार्लियामेंट जो चैप्टर है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर एक्ट और लेजिस्लेशन जो आता है वो कैसे काम करता है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे आप पढ़ सकते हो। एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर बुद्धा महावीरा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो फेमस डायनेस्टीज़ थी साउथ इंडिया और डेक्कन में, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो रिवोल्ट्स थे इम्पोर्टेंट, फिर इवेंट्स जो थे उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो ऐसे करके आप जो सिलेबस है वो अपना एनालाइज करिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की थीम पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए सेम लेवल के। अब जैसे यहाँ मॉरल थिंकर्स की बात करें तो एथिक्स में महात्मा गांधी का क्या रोल था, नॉन वायलेंस का रास्ता अपना के ये रेजिस्टेंस प्रीच करने का, उससे आप सीख सकते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने कैसे कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट किया, ये सीख सकते हैं। फिर प्लेटो और एरिस्टोटल से जो है पॉलिटिकल थियरी कैसे इवॉल्व हुई, ये देख सकते हैं। सोशलिज़म का कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स, तो ये सारी चीज़ें जो है आप डिटेल में एनालाइज करिए। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि जो इंटरवल है वीडियोस अपलोड करने का वो रेगुलर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, PYQ मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। और जो करंट के इवेंट हैं उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ मैं सब टॉपिक के फॉर्म में आपको चीज़ें बताऊंगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालो और पूछो मेरे से, तो मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक को भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।